हेलो एवरीवन, हम कवर कर रहे हैं लुसेंट के हिस्ट्री को लाइन बाय लाइन, जिसमें हमने पिछले वीडियो में कवर किया था सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अगले टॉपिक को, जो कि है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। ओके दोस्तों, ये शुरुआत होगा 8वीं शताब्दी से। 8वीं शताब्दी से हमारे भारत में जो राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति हुई थी उसे हम लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। ओके दोस्तों, ये वंश आप पहले भी पढ़ चुके हो। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि हमारे भारत में हुआ था त्रिपक्षी संघर्ष। क्या हुआ था? त्रिपक्षी संघर्ष, जिसमें आपस में 3 पक्ष लड़ रहे थे। तो एग्जाम में बार बार वो पूछता भी है क्वेश्चन कि वो कौन से 3 पक्ष थे। आपको ऑप्शन में 3 दे देगा और एक अलग दे देगा, आपको उसमें से अलग छांटना होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसलिए हम यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। त्रिपक्षी संघर्ष में एक था गुर्जर प्रतिहार वंश और दूसरे नंबर पे था पाल वंश। दूसरे पे था पाल वंश और तीसरे नंबर पे कौन सा वंश था? वो था दोस्तों राष्ट्रकूट वंश। ओके, ये तीनों वंश आपस में लड़ रहे थे एक जगह के लिए। वो भी एग्जाम में बार बार पूछता है कि जो त्रिपक्षी संघर्ष था वो किस क्षेत्र के लिए हो रहा था या फिर किस एरिया को जीतने के लिए वो आपस में लड़ रहे थे। तो दोस्तों वो था कन्नौज। कौन सा एरिया था वो? कन्नौज। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ओके चलिए अब देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार जो वंश है इसमें हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमारे लुसेंट में दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो लाइन है वो है, मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये किस एरिया में था ये वंश। क्या लिख रहा है यहाँ पे? मालवा। ध्यान देना है, कहाँ पे था ये? मालवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन में जो अभी लिखा हुआ है मालवा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइन जो है वो एग्जाम में नहीं आ सकता है। लेकिन यहीं पे आपको ये ध्यान देना है कि संस्थापक इसके कौन रहे हैं, किस वंश के? गुर्जर प्रतिहार वंश के। तो वो है दोस्तों नागभट्ट प्रथम। ओके, ये मालवा आपको पता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, आप मैप में लोकेट कर पाओगे। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन संस्थापक कौन है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित। ओके, तो किसने किया था इसका स्थापना? नागभट्ट प्रथम ने। ओके आगे बढ़िए, अगला लाइन क्या कह रहा है? नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रतापी राजा मिहिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। दोस्तों ये लाइन हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस लाइन से ही हमारे एग्जाम में 4 से 5 तरह के अलग अलग क्वेश्चन बन के पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो पहला लाइन है कि सबसे शक्तिशाली और प्रतापी था, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है कि किसने अपनी राजधानी कन्नौज में बसाई थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक अपनी राजधानी कन्नौज में बसाई थी। आपको 4 नाम दे देगा इस वंश का, तो किसने बसाया था? मिहिर भोज ने। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। आगे देखिए, वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदिवरा की उपाधि ग्रहण की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश में कौन सा शासक जो है विष्णु भक्त था? तो कौन था? मिहिर भोज। इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि किसके द्वारा आदिवरा की उपाधि ग्रहण की गई थी। किस मतलब कौन सा राजा था गुर्जर प्रतिहार वंश में जिसके द्वारा आदिवरा की उपाधि ग्रहण की गई थी? तो इसका भी उत्तर क्या होगा? मिहिर भोज। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, आपको इस लाइन में ध्यान देना है ये। ओके आगे बढ़िए, राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, क्योंकि जो दरबारी होते थे वो हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि राजशेखर प्रतिहार शासक कौन से महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे, सीधे क्वेश्चन बनेगा कि राजशेखर जो है वो
किस शासक के दरबार में थे? तो दोस्तों महेंद्र पाल। कौन से थे वो? महेंद्र पाल के दरबार में। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आगे देखिए, इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। तो कौन था अंतिम राजा? यशपाल। दोस्तों किसी भी राजवंश के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि उसके संस्थापक कौन है और उसके अंतिम राजा कौन है। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश है जो शुरू हुआ था 8वीं शताब्दी में, इसके संस्थापक कौन रहे हैं? तो वो है दोस्तों नागभट्ट प्रथम। और इसके अंतिम राजा कौन रहे हैं? यशपाल। ये दोनों आपको पता होना ही चाहिए। अगला लाइन थोड़ा सा हटके है, अलग है। वो है दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दिल्ली नगर है वो कब बना था? 11वीं सदी के मध्य में। किसके द्वारा बनवाया गया था? तोमल राजवंश के राजा थे जिनका नाम था अनंगपाल। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके एग्जाम में पूछे कि जो दिल्ली है, जो आज के समय में भारत की राजधानी है, उस शहर की, उस नगर की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? अगर नाम पूछे तो अनंगपाल ने। और अगर ये पूछे कि किस वंश ने किया था, किस राजवंश के समय में हुआ था, तो वो तोमल नरेश यानी कि तोमल जो राजवंश था उसके समय में ये स्थापित हुआ था। कौन सा शहर, कौन सा नगर? दिल्ली। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में बार बार पूछता है। खासकर ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि किस वंश के द्वारा स्थापना किया गया था दिल्ली नगर का? तो तोमर राजवंश। और अगर बाई चांस क्वेश्चन टफ बनाएगा तो ये पूछ देगा कि उसमें भी किस राजा के द्वारा? तो अनंगपाल। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर करते हुए। आगे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों ये जो नोट में लिखा होता है ये थोड़ा सा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या लिखा हुआ है? अरब यात्री सुलेमान प्रतिहार राजा वत्सराज के शासन काल में भारत आया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछता रहता है कि कौन सा विदेशी यात्री किस राजा के समय में आया था। तो यहाँ पे एक और यात्री का नाम हम देख रहे हैं जिसका नाम है सुलेमान। ये कब आया था? प्रतिहार राजवंश के समय में। और किस राजा के समय में आया था? वत्सराज। तो ये इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन बनेगा कि अरब यात्री सुलेमान किस राजा के समय में भारत की यात्रा की थी? तो वत्सराज के समय में। ओके, इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। दोस्तों ये हो गया किस राजवंश के बारे में? गुर्जर प्रतिहार वंश। अब आगे देखिए, अगला राजवंश है गढ़वाल, जिसको हम लोग बोलते हैं राठौड़ राजवंश। ओके, अब इसके बारे में अच्छे से हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये जो राजवंश है ये उदय कब हुआ था? इसका उदय हुआ था जब भारत में गुप्त साम्राज्य यानी कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, उसके बाद इनकी उत्पत्ति हुई थी। ओके, इनका उत्पत्ति दोस्तों हुआ था भारत में 1080 ईस्वी में। ओके, और ये चला था लगभग 1193 ईस्वी तक। तो बस आपको जानना है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस हाँ ये जानना है कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था तो उसके जगह पे ये गढ़वाल यानी कि राठौर राजवंश आया था। ओके, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इम्पॉर्टेंट है, संस्थापक बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना है कि राठौर राजवंश या फिर गढ़वाल राजवंश के संस्थापक कौन रहे हैं? चंद्रदेव। इसकी राजधानी वाराणसी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके दोस्तों, ये जो वाराणसी है बहुत ही हाईलाइटेड रहता है हमेशा, इसीलिए ये एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि राठौर राजवंश की राजधानी कहाँ थी, या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो वाराणसी है ये किस राजवंश की राजधानी रही है। ओके, तो अगर ये पूछे कि वाराणसी किसकी रही है तो राठौर राजवंश यानी कि गढ़वाल राजवंश। यदि इनका पूछे कि इनकी राजधानी कहाँ पे थी तो वाराणसी में थी। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ओके, आगे देखिए, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। ओके, पढ़ना है, आगे बढ़िए। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देना है। सबसे पहले ये नाम, क्या नाम है? लक्ष्मीधर। एग्जाम में अगर सीधे पूछे कि ये जो लक्ष्मीधर है ये किसके दरबार में रहते थे तो गोविंद चंद्र के। गोविंद
चंद्र के दरबार में रहते थे लक्ष्मीधर, जो कि एक प्रकांड शास्त्रों के पंडित थे। इनके द्वारा एक रचना किया गया था जिसका नाम है दोस्तों कृत्यकल्पतरु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि कृत्यकल्पतरु जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है, तो लक्ष्मीधर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो लक्ष्मीधर है, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जो लक्ष्मीधर है इनका संबंध किस राजवंश से रहा है, तो ये राठौड़ या फिर गढ़वाल राजवंश से संबंधित है। क्या लिखा गया इनके द्वारा? कृत्यकल्पतरु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़िए। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई है। ओके, बस पढ़ना है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार एग्जाम में पूछा गया है तो यहाँ पे डाल दिया गया है कि आपको बस पढ़ना है और छोड़ देना है। ओके, आगे देखिए। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये आपको ध्यान देना है कि किसके द्वारा? पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों, ये वही पृथ्वीराज तृतीय है जिनके बारे में हम लोग महान गाथाएं सुनते हैं, जिनका नाम फेमस है पृथ्वीराज चौहान के नाम से। ओके, पृथ्वीराज चौहान नाम है, लेकिन ये अपने वंश क्रम में तीसरे नंबर के पृथ्वीराज हैं। ओके, तो यही है पृथ्वीराज चौहान। इनके द्वारा जयचंद्र की पुत्री जिनका नाम था संयोगिता, इनको उठा लिया गया था, अपहरण कर लिया गया था। किस समय में? जिस समय में वहाँ पे स्वयंवर यानी कि जो विवाह का जो प्रकरण चल रहा था, जहाँ पे महिलाएं अपने पसंद से किसी पुरुष का चयन करती हैं और फिर शादी होता है, उस माहौल से, उस मतलब आयोजन से उठा करके लेकर के आए थे संयोगिता को। कौन? पृथ्वीराज चौहान, जो कि किनकी पुत्री थी? जयचंद्र की। तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि संयोगिता किसकी पुत्री थी, तो जयचंद्र की, या फिर ये पूछे कि इनको किसके द्वारा उठा करके लाया गया था, तो या तो ऑप्शन में पृथ्वीराज तृतीय रहेगा या फिर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा पृथ्वीराज चौहान। दोनों नहीं रहेगा ऑप्शन में, या तो पृथ्वीराज चौहान देगा ऑप्शन में या फिर पृथ्वीराज तृतीय, क्योंकि इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान देना है। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मार डाला। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको जो नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग है। आपको ये चीज़ क्लियरिटी पता होना चाहिए कि जो जयचंद है ये अलग राजा है, ये अलग क्षेत्र के राजा है, और ये जो जयचंद है ये दोस्तों अलग राठौर राजवंश के राजा है, या फिर आप कह सकते हो कि नरेश है। ओके, तो सबसे अंतिम शासक कौन रहा है इस वंश का? जयचंद। और संस्थापक कौन रहे हैं? चंद्रदेव। तो ये पता होना चाहिए कि संस्थापक कौन है और अंतिम राजा कौन है। ओके, और इन्हीं के बारे में हम लोग बहुत ही फेमस पढ़ते हैं। कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1194 में, और इनको किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने। ओके, तो ये जो युद्ध है चंदावर का युद्ध, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही फेमस युद्ध है। किस सन में हुआ था ये? 1194 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो हमने यहाँ पे अच्छे से देख लिया किस वंश को? गढ़वाल यानी कि राठौड़ राजवंश को। ओके दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको छोटा से छोटा वीडियो दिया जाए जो आपको अच्छे से याद रह सके। इस वीडियो में हमने 2 वंश के बारे में अच्छे से पढ़ा है। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार जितनी बार हो उतनी बार देखिए, क्योंकि कम जब डाटा आपको याद करना रहेगा तो आपका माइंड जल्दी से उसको कवर करेगा। ज़्यादा पढ़ा देंगे तो आप उसको कवर नहीं कर पाओगे, तो आप इसको अच्छे से कवर करिए। 2 वंश के बारे में जो भी हमारे डोसेंट में दिया हुआ है उसको हमने कवर कर लिया है। आप इसको बस आप रिवाइज करते रहो, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बार बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आते रहे हैं। ओके, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, जहाँ पे हम शुरुआत करेंगे चाहमान या फिर चौहान वंश को। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।